Hello everyone. Today in Business Studies, chapter Staffing, class 12th, I am going to discuss the element of staffing in that external source of recruitment. It is a type of recruitment. Dear student, in the last video I have discussed about the internal source of recruitment and concept of recruitment. In this video I will discuss about the external source of recruitment, its concept and merit and demerits. Let's start the topic. External source of recruitment. When candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job positions of the organization is known as external source of recruitment. जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए बाहर के कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है, तब हम उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं. इन दिस रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीट इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन अपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट मीन्स जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उस पर जो भी पर्सन की ज़रूरत है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर्स जो कैंडिडेट्स हैं, प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उन सभी को कॉल करती हैं. तो दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है, अप्लाई करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके जो फ़ायदे हैं या इसके एडवांटेजेस हैं या सिग्निफिकेंस हैं वे ये सभी मिलते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. फ्रेश टैलेंट कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को जब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो आउटसाइडर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वे सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है फॉर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन. और इस कंडीशन में जब बाहर के लोग आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट या आप कह सकते हैं न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि जो हमारा पहला रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था या टाइप जिसमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही आते थे, तो वहाँ पर फ्रेश टैलेंट नहीं आता था, जो कि एक उसका डिमेरिट था. लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है तो दैट टाइम ऑर्गेनाइजेशन गेट द आउटसाइडर कैंडिडेट्स. यहाँ पर आउटसाइडर कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आइडियाज़, न्यू टैलेंट्स मिलते हैं. तो ये एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मिलता है. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड वर्कफोर्स. ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है, क्योंकि जो आउटसाइडर हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन, उनके पास अपडेटेड नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज है, और इस तरह के जो वर्कफोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से मिल जाते हैं. थर्ड बेनिफिट दैट receive to an organization, that is provide wider choice for the selection of best candidate. बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए वाइडर चॉइस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को कॉल किया जाता है तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो होते हैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते हैं अगेंस्ट द वैकेंट जॉब पोजीशन. और यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जब आते हैं तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को वाइडर चॉइस मिलती है बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द वैकेंट जॉब पोजीशन. नेक्स्ट आता है क्रिएट कम्पिटिटिव स्पिरिट विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है तो यहाँ पे जो फोर्थ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है दैट इज़ कम्पिटिटिव स्पिरिट यहाँ पे डेवलप होता है
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इनको ये लगता है कि वी आर मोर qualified, we have more knowledge, we have more experience. And outsider also think that कि they have advanced knowledge, they have latest knowledge, they are also very qualified. और इस तरह की जब यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो आउटसाइडर आ रहा है वो भी अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देता है, और जो एग्जिस्टिंग है दे आल्सो प्रोवाइड देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन गेट increase in their productivity, increase their turnover, increase their profit, and a good working condition creates inside the organization. And the last merit of external source of recruitment is latest technological knowledge. जो आउटसाइडर कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनके पास जो नए नई चीज़ें, जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उन सब की अच्छी नॉलेज होती है इन कंपैरिजन टू जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ बहुत पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होते हैं, तो उनके पास वही टेक्निकल नॉलेज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होती है. लेकिन जो आउटसाइडर आ रहे हैं दे हैव एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑल दीज आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज merits of external source of recruitment, there are some demerits of this source of recruitment. Now see the demerits. Demerits of external source of recruitment. Following are the demerits of external source of recruitment. First is dissatisfaction among existing employees. इसका जो पहला demerits है, या आप कह सकते हैं disadvantages, ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है. रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट गिवन चांस टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन. सपोज हायर जॉब पोजीशन अगर वैकेंट है तो उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को चांस ना दे करके जब ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर को कॉल करता है यहाँ पर वैकेंट जॉब पोजीशन को फिलअप करने के लिए, तो जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि हमारे पर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट नहीं है. दैट्स वाई दे आर कॉलिंग आउटसाइडर फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन. इन दिस वे these existing employees who are already working in the organization they feel dissatisfaction, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है. सेकेंड डीमेरिट्स है द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गोज़ डाउन और फॉल्स. ये भी एक डीमेरिट्स है इसका कि जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो अगेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के मोरल को डाउन कर देता है ये, क्योंकि उनको चांस यहाँ पर नहीं दिया जाता है वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने में. हायर पोस्ट पे उनको नहीं रखा जाता है, यहाँ पर आउटसाइडर को रखा जाता है. तो उस कंडीशन में यहाँ पर इनका जो मोरल है, जो मनोबल है, वह डाउन होने लगता है. उनको ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं है, उनकी एबिलिटी पर ऑर्गेनाइजेशन को डाउट है. दैट्स वाई दे आर गोइंग फॉर द आउटसाइडर कैंडिडेट्स. नेक्स्ट इज़ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये एक डीमेरिट है इसका कि ये प्रोसेस लेंदी है और इसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि जब हम आउटसाइडर कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन दैट टाइम कॉलिंग एप्लीकेशन, scrutiny of application, conducting various tests, then selection, then checking our background and references. These are the various steps are followed for the outsider candidates. That time this is a time consuming and lengthy process. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्विक वैकेंट जॉब पोजीशन को फिलअप करना चाहता है तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट जो इसकी डीमेरिट है दैट इज़ इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. इसको एक्सपेंसिव कहा जाता है अगेन क्योंकि यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं. जब एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होगा. इसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी की जाती है, फिर वेरियस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं,
तो यहाँ पर सभी कुछ टेस्ट को कंडक्ट करना, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंसिव भी होता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मनी भी कंज्यूम होता है, खर्च होता है, स्पेंड किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड द लास्ट इज़ इट रिक्वायर्स इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़। इसमें जब आउटसाइडर को ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इसमें न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फेमिलियर किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बताया जाता है, सो दैट दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन क्विकली। तो उनको आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जबकि अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो उस कंडीशन में इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर इसको एक डिमेरिट के तौर पे रखा गया है। आई होप आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट, इसकी मेरिट एंड डीमेरिट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।